ओए होए ओए होए, महारानी साहिबा क्या बात है भाई, रात होने को है तुम कमरे में से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। सारे घर का काम जूं का तू पड़ा हुआ है, मगर तुम हो कि यहाँ सुकून से बैठी हो। अरे किस बात के नखरे, अपने मियाँ को दिखाओ ना, आदिल को नखरे, मुझे किस बात के नखरे दिखा रही हो। चलो उठो शाबाश चलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा जी, ना क्या हो गया तबीयत को, क्यों ठीक नहीं है तुम्हारी तबीयत? अच्छी भली हट्टी कट्टी तो हो। और एक बात मेरी सुन लो भाई कान खोल के, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, 3 अपने बच्चों को भी संभालते थे, घर का काम भी करते थे, मशीन भी लगाते थे, कपड़े भी धोते थे, बर्तन भी धोते थे, मगर ना भाई ना, इतने से भी नखरे नहीं उठवाए अपनी, ना सास से ना नंदों से, खुद ही काम किए सारे। इधर देख लो, इधर तो एक्टिंग ही नहीं खत्म होने का नाम ले रही। अगर इतना शौक था ना रेस्ट करने का, तो अपने अब्बा से कहती कि एक नौकर भेज देते तुम्हारे साथ, ताकि सारे घर का काम वो कर लेते। अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए भाई आजकल की बहुओं से। चलो आओ शाबाश। और हाँ, एक बार मेरी सुन लो कान खोल के, जरा जल्दी आ जाना, हमसे नहीं इतने नखरे तुम्हारे उठाए जाते, वरना आदिल सुबह कड़ी का बोल के गया था, उसे बड़ी पसंद है ना कड़ी। ये दही और ये बेसन रखा हुआ है, देख लेना हिसाब से बनाना। और हाँ, ऐसा ना हो कि इतने बड़े बड़े पकौड़े बना दो हमारे सर में मारने के लिए, छोटे छोटे बनाना, वो जरा लजीज बनते हैं, समझ गई ना? सर हिलाना बस, सर हिलाती रहती है हर वक्त। भाभी भाभी क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब आप ऐसा करें, छोड़े ये सब, अंदर जाए आराम करें आप। नहीं, तुम अदिल को फोन कर दो, उन्हें कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा जल्दी घर आ जाए। ठीक है, मैं फोन कर देती हूँ, लेकिन आप जाएं अंदर आराम करें, फिक्र नहीं करें, मैं बना दूंगी। जाएं आप। मेरा बेटा, मैं काफी देर से तुबा को कॉल कर रही हूँ, वो कॉल ही नहीं अटेंड कर रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। डॉक्टर ने उसे आजकल की डेट दे रखी है ना, मैं सोच रही थी कि हम दोनों जाके उसे मिलना आए। आप प्लीज असफन के साथ चली जाइए। मेरा मतलब है कि असफन को बुरा लग सकता है अगर मैं उसको बताए बिना बाहर जाऊंगी तो। क्यों? पहले तो उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पहले तो वाकई उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब शायद बुरा लग सकता है उन्हें। आप चली जाएं उसके साथ। क्या बात है अम्मी? बस मैं वो तुबा से मिलने के लिए सोच रही थी, तुम्हारे पास अगर वक्त है तो मुझे ले चलो। हाँ हाँ क्यों नहीं, और अगर ऐसी बात है तो मैं जरा खाना खा लूं, फिर चलते हैं। ठीक है, ओके। अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या हो गया? अम्मी 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 क्यों चिखली है? आराम से बात किया कर। अम्मी, तुबा भाभी की तबीयत बहुत खराब है, मैंने अदिल भाई को फोन किया, वो कह रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाए, मैं उधर ही पहुंच जाऊंगा। हाँ भाई, उसे तो पता है ना कि माँ बिल्कुल फारिग होती है, अस्पतालों में जलील होती फिर। मुझे तो पहले ही पता था कि ये खर्चा भी हम ही पे डलने वाला है। अम्मी, मुझे तो लगता है तुबा भाभी को हॉस्पिटल ले जाने का टाइम आ गया है, अब खुशी का मौका है, आप भी अपना मूड ठीक करें। अच्छा अच्छा, तू ज्यादा ना मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर, मुझे अच्छे से पता है कि कौन सा मौका है और कौन सा नहीं। चल जा, लेके आ उसे। जी जल्दी कर। मुसीबत।
अम्मी तूबा के यहाँ जा रही हैं, तुम भी साथ चलो। मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे लिए तो इस घर में बाहर जाने पे कर्फ्यू लगा हुआ है ना, ऐसे कैसे? यार मेरा कम ऑन, बात को समझो और बच्चों की तरह जिद मत करो। जिद मैं नहीं कर रही, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहती हूँ तुम्हें। मुझे जिस दिन अच्छी वैकेंसी मिल गई ना, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी। असफन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम मामू बन गए हो। अभी ये दिल की कॉल आई थी, तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। ये तो बहुत खुशी की बात है अम्मी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलते हैं ना? नहीं, अदिल कह रहा था कि तूबा रेस्ट कर रही है, सुबह चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तुम्हारे अब्बू को बता दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। अल्लाह नसीब अच्छे करे। बहुत बहुत मुबारक हो बहन। अदिल बेटा, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। मेरा मुंह मीठा करवाओ ना। बस बस बस, रखो, अपने पास ही रखो। बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप घर में तो बैठी नहीं हुई। ये हॉस्पिटल है, इतना इतना नोट पर है इस कमरे का हमने, और आप अजीबोगरीब बातें कर रही हैं, मुबारकें दे रही हैं। आपके खानदान में ये सब होता होगा कि बेटियों के होने पे मुबारकबादें दी जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हमारे खानदान में ऐसी रस्में नहीं की जाती। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हूँ? जो बात आप कर रही हैं मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। और मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी? ओ मेरी बहन, बेटों के होने से ना नस्लें चलती हैं, बाप की भी दादा की भी। और ये तो बेटी पैदा हो गई। अरे मेरे बच्चे बेचारे के कांधों पे बोझ आ गया और आपको खुशियां चढ़ी हुई हैं इस बात की। देखें, आपको इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका बेटा साहिब औलाद हुआ, उसकी पहचान बनी। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि तू भी साहिब औलाद हो, तेरी भी ताकि पहचान बने, बेटी हो ना तेरे यहाँ भी, तुझे भी पता चले। और बेटा याद से ना शुक्राने के नफल जरूर अदा कर लेना। आदिल, अब आ गए हैं ना ये सब इनके पास, ये भी संभाले जरा इसको। यकीन कर पूरी रात नहीं तेरी माँ सोई, कब से संभाल संभाल के मैं तो थक गई। बच्चे मुझे जरा घर ले चल, मेरी कमर टूट गई है, दर्द हो रहा है बड़ा ना। मेरा बच्चा घर चल के दबा लियो। उठ चल। क्या है मेरे अल्लाह। अदिल, आए बड़े। अदिल, हाँ हाँ, क्या है? वापस आएंगे ना? आया अम्मा? आजा। रूपा, अरे तुम क्यों रो रही हो? फूफो ने अगर ऐसा कुछ कह भी दिए तो छोड़ो ना। ये देखो, लाइए देखो, अल्लाह ने हमें कितनी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया दी है। इसको देखो, इसको देखकर खुश हो जाओ। हाँ जी, देखो मामा। उफ अल्लाह, तौबा है भी। हाय, उफ। अम्मी आ गई आप? कैसी है भाभी की बेटी? मुझे भी दिखाने लेके जाए ना। चुपचाप ना बैठ जा आराम से।
सांस भी नहीं लेने देती। उफ, एक तो तेरी बात समझ में क्यों नहीं आती भाई, तेरा बाप देखने के लिए अभी तक गया नहीं और तुझे जाने की लगी पड़ी है। मेरा क्या कसूर है, अब्बू की तबीयत खराब है तो अब आप अदील भाई को बोले ना आप थोड़ी देर बाद मुझे ले जाए। और देखिए वैसे भी वहां रात को किसी ना किसी को तो रुकना है ना, तो मैं ठहर जाऊंगी। अरे तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं करो, वहां रुकने के लिए बहुत से लोग हैं। वो है ना मेरा, उसकी अम्मा बनी बैठी है, वो ही रुकेगी। तो क्या हुआ, मैं मिरहा के साथ रुक जाऊंगी। प्लीज ना, अब प्लीज अम्मी मुझे भेज दीजिए ना। उफ अल्लाह, पहले इतने थके में ऊपर से तूने कान खाए में। आज रात भी मुलाकात होगी मिरहा, एक और मुलाकात मिरहा के साथ। अम्मी तुबा के पास ही हूँ मैं, बस आप परेशान ना हो, निम्रा ध्यान रख लेगी घर का। जी खुदाफिज। सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें हुई है मेरे यहाँ बेटी पैदा होने की। लगता है तुम्हारी बद्दुआएं रंग ले आई। बेटी बद्दुआ नहीं रहमत होती है दी। पता नहीं तुमने पढ़ लिख कर कहाँ गंवा दिया है कि जाहिल के जाहिल ही रह गए। तमीज से बात करो, तमीज से। बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। नहीं तो जो तुम्हारी फैमिली का रवैया था ना, वो तो इतनी सी भी तमीज डिजर्व नहीं करते। अदील, ये हॉस्पिटल है। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? हाँ हाँ, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या बात है, बड़े फूल हुए। पता नहीं तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए या तुम्हें भी बुरा लगे कि बेटी हुई है। कोई बात नहीं, आप मुबारकबाद ना भी दें तो चलेगा। मेरे लिए रहमत ही साबित हुई। प्रमोशन मिली है, सैलरी बढ़ी है, बोनस मिला है। अरे वाह। अच्छा तुम डिस्चार्ज स्लिप दो, मैं पेमेंट वगैरह कर दूं। सुबह इंशाल्लाह हम चलेंगे यहाँ से। नहीं नहीं, असफन कह कर गए कि बिल वो पे करेंगे, कर देंगे। हाय, असफन कह कर करेंगे। असल में भांजी को कुछ देना पड़ गया किसी दिन तो जान निकल जाएगी। असफन कह कर गए हैं कि अल्लाह ना करे। तुम अपने भाई को अपनी जुबान में समझा देना कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करे, वरना इसके और मेरे ससुराल में वो तमाशे लगेंगे कि कोई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। समझा देना इसे। क्या चल रहा है, क्या मसला है दोनों में? अरे कुछ नहीं है, क्या है, जरा से इसके शौहर को कुछ कह दो तो ये फूंफा करने लगती है। सिर्फ इसका शौहर थोड़ी है, वो साला है, साला मेरा असवन। इसका शौहर थोड़ी है, खाली है। चल मुबारक हो तुझे, आजा आजा, चल। बड़े फूल फूल लेकर आए। हाँ भाभी के लिए। भाभी का अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी है नहीं, चाचू की बेटी, चाचू की जान। अरे अरे मुस्कुराई, इसकी मुस्कुराहट तो बिल्कुल इसकी खाला की तरह। आपसे भी मिलती है, असफन से भी मिलती है, माशाल्लाह। मारिया से भी मिलती है नहीं? पुप्पो, चाचू, ताया, नानू, दादो, सासू माँ, सब रह गया। नहीं मिला ले, किसी और से मिला ले मेरी बच्ची को। मुझसे तो बिल्कुल नहीं मिलती होगी, है ना?
कोई खून का रिश्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है खून का रिश्ता? अम्मी की तरफ से है ना, और इसको हम बिल्कुल तुम्हारी तरह बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल बुज़दिल नहीं बनने देंगे। क्यों भाभी? तेरे कहने का मतलब है कि भाभी को बड़ा डरा कर रखा हुआ है मैंने, ज़ुल्म करता हूं मैं। शरारती है तो बड़ा। कुछ खाओगे? लेकर आऊं कुछ? सॉरी है, कितनी प्यारी है ना। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। इसका नाम क्या रखेंगे हम? बस मेरी बेटा, बस मेरी जान, क्यों इतना रो रही हो? क्या हो गया? श्श्श। मामा आपके पास है ना? बस बेटा, रोते नहीं है, रोते नहीं है। श्श्श। अरे चुप करवा लो इसे, चुप करवा लो, चुप करवा लो। 2 दिन से अस्पताल में जलील हूं, घर आया हूं तो इसकी री 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 री। चुप करवा। कब तक यही जताते रहेंगे कि हॉस्पिटल में अकेले ख्वार हुए हैं आप, और किसी गैर के लिए नहीं, अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए हुए हैं। बस मेरी गुड़िया। बड़ी जबान चलती है, हैं? ये सबके सामने ये जो मसलूमियत का इश्तिहार बन जाती है तू, उनको भी दिखाया करना अपना ये रूप। करवा ले चुप कर जा, चुप कर जा मेरी माँ, चुप कर, सो जा, सो जा। आप चुप कराए ना। अरे तू ले, निकल बाहर, लेकर उधर जा, बाहर जा, चल देख। बस बस मेरी जान, मामा आपको बाहर लेके चलेगी। चल। माँ बेटी ने जीना आराम कर दिया। चल चल। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? कभी तूने सुना है, देखा है कि लड़की के पैदा होने पे लोग यूं ढोल ढमक्के करें, मिठाइयां बांटे, देगे चढ़ाएं? क्यों दुनिया वालों के सामने अपना भी तमाशा बना रहा है और हमारा भी बनाएगा? क्यों? इसमें तमाशे वाली क्या बात है? भतीजी हुई है मेरे, कल को मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखेगी, चाचू कहते हुए फरमाइशें करेगी। मुझे तो अभी से खुशी हो रही है। शाबाश है, तुझे बड़ी खुशियां चढ़ी हुई हैं। अरे कौन से ऐसे खजाने मिल गए तुझे जो तुझे इतनी खुशियां चढ़ी हुई हैं, जो लुटाने के लिए बेताब हुए जा रहे हो? अरे अदील का भी सोच ले, इतना सा मुंह निकल आया मेरे बच्चे बेचारे का। जब से उसके यहाँ लड़की पैदा हुई है ना, बेचारा बिल्कुल निढाल हो गया। अरे मेरे बच्चे के अदील के बारे में सोच, कैसे मोहल्ले में तन के वो फिरता था। जब से लड़की पैदा हो गई है, बस मेरा बच्चा बेचारा परेशान हो गया, हर वक्त परेशानी में फिरता रहता, जलीलो ख्वार करके रख दिया। अरे यार ये नीचे ले, बाहर ले जाओ इस। क्या बे? क्या? किस सदी की बातें करती हैं आप, जो किसी ने कही तो क्या सोची भी नहीं होंगी। अरे इसी सदी की बातें कर रही हूँ और तू पता नहीं किस तरह की बातें मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। अरे अपने दिमाग में एक बात बिठा ले, अरे लड़की पैदा हुई है, लड़की, होश कर। तो हो, ऐसा क्या अलग हो गया है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पहले इस घर में बेटी थी ही नहीं। बेटी तो थी, लेकिन ये भी सोच के उससे पहले दो बेटे दिए मैंने इस घर को। अरे और इसने लड़की पैदा कर दी। मेरा बच्चा बेचारा इसी उम्र में उसके सर पे तो पत्थर आ गिरा। अरे क्या करेगा, पहले इस घर का गुजारा इतनी मुश्किल से होता था। अरे मैं बातें कर, अजीब लड़के अपनी सुना के ये जा वो जा, मुसीबत खाने। सुना आपने क्या कह रही है अम्मी? क्या कह रही? क्या गलत है इसमें? अब बिला वजह तिल मिला रही हो। आपकी मासूम बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात हो रही है और आप कह रहे हैं क्या गलत कह दिया?
चंद दिन की मासूम बच्चे के बारे में ऐसी राय? कैसे बाप हैं आप? कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसी बातें? अरे तो क्या करूं, सर फाड़ दूं उनका? पागल वागल है क्या? पागल हो गई है मेरी और मैं आपसे ये नहीं कह रही कि जाके उनका सर फाड़ दें, तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन्हें समझाने की कोशिश करें कि आपकी मासूम बच्ची के बारे में इस तरह की बातें मत करें, इतनी हकारत से मत देखें। कुफराने नेमत है अदील। अरे तो किसने मौका दिया उन्हें ये सब कहने का? तुमने। ये इसकी जगह बेटा होता, यहाँ जश्न होता, रौनक होती। गर्दन मेरी ये यूं टन नहीं। बेटी बेटा आपके या मेरे बस में नहीं था। हाय हाय, ये जो तुम हर वक्त किस्मत का रोना रोती रहती हो ना, अल्लाह की मार पड़ी तुम जैसी ये जो बददिमाग, बदमिजाज और ये क्या अक्खड़ अक्खड़ औरतें होती हैं, उनके यहाँ बेटियां पैदा होती हैं। बातें करवा लो उससे, बात करती है दूसरों को चुप करवाने की। आपसे बात करना ही फजूल है। अरे बेटी चुप कर गई, अम्मी शुरू हो गई। तुम एक काम करो, ये पूरा जो बिस्तर है, ये बेड तुम ले लो, मैं बाहर जाकर सो जाता हूं। ये लो। क्या कर रही हो? सीवी सेंड कर रही हूँ। क्या मतलब सीवी सेंड कर रही हो? बताया तो था, एक फर्म में वैकेंसी खाली थी तो सोचा अप्लाई कर दूं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। Are you serious? बहुत अफसोस की बात है मेरा, मैंने जो तुमसे कहा उसकी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे नजदीक। मैंने तुम्हें मना भी किया फिर भी। असफन प्लीज। क्या प्लीज मेरा? देखो तुम ये बंद करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की, मैंने तुम्हें मना किया है ना। तुम भी तो जॉब करते हो, क्या मैंने कभी रोका तुम्हें? तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी? देखो मेरा, तुम्हें जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, बंद करो इसे। तुम अप्लाई नहीं करोगी, तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं है। इसमें मुकाबले की क्या बात है, और मैं तुम्हारा मुकाबला क्यों करूंगी असफल? वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। और अगर रिस्पॉन्स आया तो मैं जॉब स्टार्ट कर दूंगी। अब क्या हुआ है? अब तो अम्मी मान भी गई हैं, क्यों मुंह लटका हुआ है? ऐसे लड़ झगड़ कर क्या फायदा बात मनवाने का? बदमजगी तो होगी ना पहले। मुझे नहीं लगता मैं इस माहौल में ज्यादा अरसा रह सकता। सच कह रहा हूँ मारिया, मैं चला जाऊंगा, ये घर छोड़ के किसी दिन चला जाऊंगा। अरे वाह, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हारी जॉब को और घर छोड़ने की बातें कर रहे हो, कमाल है। तो और क्या करूं, सारी दुनिया में तूबा भाभी जितना स्टेमिना नहीं होता, और मैं तो खुद बर्दाश्त ना करूं कि मेरी बेटी के बारे में कोई एक लफ्ज भी कहे। अच्छा
छोड़ो ना तुम। क्या छोड़ो यार, क्या छोड़ो? बार बार वही बात, बेटी बेटी बेटी। लड़कियां जिंदा वजूद नहीं होती क्या? उनकी पैदाइश पर खुशी का कोई हक नहीं है। देखो, तुम्हें अकीका करना है, अम्मी राजी हो गई, अब तुम तैयारी करो, क्यों बिला वजह उनकी बातों पे गुस्सा हो रहे हो? वैसे निम्रा के बारे में क्या सोचा है? पसंद भी है या अब नहीं है? अरे बताओ ना, बताओ बताओ। करते हैं ना इस बारे में भी बात। अच्छा, वैसे है बहुत अच्छी हमारी भाभी, होने वाली भाभी, है ना? है तो सही। इससे पहले कि निम्रा की बात किसी और के जरिए हो, निम्रा के बारे में मुझे खुद ही भाभी से बात कर लेनी चाहिए। हाय हाय मुसीबत खाना। ए चुप कर जा, अल्लाह का वास्ता है तुझे मेरी माँ, चुप कर जा। गला फाड़ फाड़ के रोए जा रही है। मेरा तो दिल चाहता है कि तेरा गला दबा दूं। चुप कर जा मेरी माँ। हाय अल्लाह। अरे कहाँ रह गई हो? आ जाओ। आ रही हूँ अम्मी। उफ मेरे खुदाया। आजो आजो आजो, बड़ी मेहरबानी, मेरे सर पे एहसान कर दिया तुमने। अरे अरे तुम्हें कोई एहसास भी है कि इन बुढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं है? इसे सहला सहला के मेरे बाजू थक गए, खाली पेट मुझे पकड़ा के चली गई। अरे ये जो कामों को जानबूझ के तुम आहिस्ता आहिस्ता करती रहती हो ना, जल्दी हाथ चला लिया कर। अब तो एक बच्ची की माँ है। क्या हो गया अम्मी, क्यों इतना गुस्सा कर रही? अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? 1 घंटे से ना इसे सहला सहला के मेरे बाजू में दर्द शुरू हो गया। अरे मेरा सर खा गई रो रो के, गला फाड़ फाड़ के, और क्या करूं? बच्चे ऐसे ही करते हैं। अबे चल, आया बड़ा हमदर्द। बस मामा के पास आ गए हो ना, आज आज चल। भाभी माशाल्लाह, चुप हो गई। प्यारी बेबी है मेरी। कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। खैरियत है ना? जी जी खैरियत है, बस वो बस ख्याल रखा करें इसका, बहुत प्यारी है मुझे। करते फिर बात बाद में। मेरा बेटा, कल ये मैं सारा के लिए लाई थी, देखो कैसे। बहुत खूबसूरत है। अगली बार आए ना तो उसको तुम अपनी तरफ से दे देना। ठीक है। तुम ऐसा किया करो बेटा
उसको गोद में उठाया करो, प्यार किया करो। अल्लाह पाक माँ की ममता देखकर ना तुम पे भी करम करेगा। जब से सारा को देखा है ना, तो मेरा भी दिल करता है हमारे घर में रौनक लाई जाए। असफन की औलाद को देखने को मेरा दिल मचलता है। अब कुकिंग सीखने के साथ ये सब बातें भी सुनने को मिलेंगी और असफन चाहते हैं कि मैं घर बैठ के ये सब बातें सुनूं। भाभी, आप तो सुहेल भाई को जानती हैं, इनकी जॉब, तालीम, आदतों के बारे में। और सुहेल भाई अदील भाई और बाकी घर वालों से बहुत अलग है। और मेरा नहीं ख्याल कि निम्रा को आपकी तरह किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। लेकिन भाभी, कैसे मुमकिन नहीं हो सकता? ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमारे घर वालों की तरफ से बहुत ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी सुहेल भाई का तो हाथ नहीं था ना। और इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है। और सुहेल भाई निम्रा को पसंद करते हैं। मगर ठीक है भाभी, जैसा आप बेहतर समझे। मैं बस सोच रहा था, कहना चाह रहा था, मैं बस चाहता था कि पहले आपकी और निम्रा की राय ले लूं, फिर जो आप बेहतर समझती। और यकीन करें, मुझे कोई दुख नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं है, सब ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से किसी मुश्किल में ना पड़े। बाकी सब सही है, सब ठीक है। सुहेल, तुम बिल्कुल मेरे लिए असफन की तरह। मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी बहन के लिए तुम अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हो। लेकिन हमारी फैमिलीज के बीच में इतना कुछ हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वालों में से कोई एक भी इस बात की हिमायत करेगा। जी जी, अंदाजा है मुझे, आप ठीक कह रही। मैं कह तो रहा हूँ सब ठीक है, सही है सब। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी मुस्बत सोच रखने वाला इंसान मेरी बहन की जिंदगी में आए। इसलिए एक बार कोशिश जरूर करूंगी मैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वकील बनकर। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, लेकिन आप निम्रा के साथ किसी किस्म की जबरदस्ती मत कीजिएगा। मैं नहीं मानता जबरदस्ती के बने रिश्तों में। मेरी बस ये ख्वाहिश है, अगर उन्हें एतराज ना हो।
मैं जरा किचन में काम देख लूं। जी। थैंक यू भाभी। नाश्ता कर लें अदील। हाँ रखो, आ रहा हूँ। अम्मा अब्बा को दिया? जी। शाबाश शाबाश। बच्ची छोटी सारा सो रही है। अच्छा सुनो, तुम कह रही थी कि तुम्हें आंटी की तरफ जाना है, तो मैं छोड़ दूं तुम्हें? दफ्तर जाते रह लेना। जी। वापसी पे असफल मुझे ड्रॉप कर देगा। आपके आने से पहले आ जाऊंगी। नहीं नहीं, माँ बाप का कह रहे हो, तुम्हारे रहो दिल भर के। ऐसा ना हो समझे पाबंदियां लगाता हूँ, आने नहीं देता। नहीं हाँ मगर यहाँ भी तो अम्मी अब्बा, फिर मैंने उनसे इजाजत भी नहीं ली। डर लगता है मुझे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारी अम्मा बड़ी खतरनाक चीज है।